इंडिया है, इंडिया गठबंधन है, वो तो विचारधारा की नुमाइंदगी करता है ना। क्रेडिबिलिटी भी घटा है नीतीश कुमार की। बिल्कुल क्रेडिबिलिटी तो ख़त्म हो गई, लगभग समाप्त हो गई। जब आप इस तरह से हर बार पाला बदलेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। पूरे देश में हमको लगता है कि उनके इस कदम का कोई भी समर्थक नहीं होगा, कोई इसका साथ नहीं देगा। सर आखिरी सवाल, पटाख मचा हुआ है, आप तक क्या बातें पहुँचा, क्या करना, क्या लगता है? देखिए, अब तो ऐसा लगता है कि नीतीश जी की विदाई होने वाली है महागठबंधन से। जो उनका रवैया है, जिस तरह से अभी तक की जो डेवलपमेंट है, उससे लग रहा है कि 2 दिन के अंदर जो फाइनल निर्णय लेने की बात होगी और महागठबंधन, हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग उसी तरह से इंटैक्ट रहें। सर नीतीश जी को ये जो पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, किनसे चूक हुआ है, कांग्रेस से या राजद से, किनसे चूक हो गया कि नीतीश जी को रख नहीं पाए? देखिए, ऐसा है कि जब अपनी नीयत ख़राब हो ना, तो कोई भी उसको इस्तेमाल कर सकता है। ये जो बहाना लगाया जा रहा है कि उनको संयोजक नहीं बनाया गया, तो वो संयोजक बनने के लिए आए थे, ये भी वो स्पष्ट करें। जबकि सार्वजनिक रूप से हमेशा उन्होंने इस बात को कहा कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मुझे किसी पद की लालसा नहीं है। और अब ये बहाना लगाया जा रहा है कि चूँकि उनको संयोजक समय रहते नहीं बनाया गया, इसलिए उनकी नाराज़गी हुई। तो ये तो विचारधारा की लड़ाई है। जो एनडीए है और जो इंडिया है, इंडिया गठबंधन है, वो तो विचारधारा की नुमाइंदगी करता है ना। क्रेडिबिलिटी भी घटा है नीतीश कुमार की। बिल्कुल क्रेडिबिलिटी तो ख़त्म हो गई, लगभग समाप्त हो गई। जब आप इस तरह से हर बार पाला बदलेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। पूरे देश में हमको लगता है कि उनके इस कदम का कोई भी समर्थक नहीं होगा, कोई इसका साथ नहीं देगा। सर आखिरी सवाल, क्या लगता है 24 में जो कांग्रेस अपने आप को मजबूत दिख रहे थे बिहार में खासकर, अब कमज़ोर हो गया, नीतीश कुमार साथ नहीं, अब आप लोग को और दिक्कतें होगी बीजेपी के सामने लड़ाई? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। नीतीश जी की जैसा आपने कहा ना कि उनकी जो साख थी वो ख़त्म हुई है और बिहार की जनता की नज़र में वो पहली वाली बात रह नहीं गई कि वो एक कुशल प्रशासक है, एक अच्छे राजनेता हैं। अब लोगों को लग रहा है कि ये स्वार्थी है, ये अपने स्वार्थ के लिए भी कुछ भी कर सकते हैं और किसी हद तक जा सकते हैं। ये पूर्णिया वाली बैठक में आप शामिल नहीं हुए, शिरकत नहीं किए, क्या कारण है? कोई अंदरूनी बात है, पहुंच नहीं पाए, क्या बात है? नहीं, हम तो हमारी ट्रेन 7 घंटा लेट चल रही है। हम तो कल चले थे इसी बात के लिए कि सुबह यहाँ पहुँच जाएंगे, फिर हम 1 बजे से वहाँ जो बैठक थी उस बैठक में शामिल होने का मेरी पूरी कोशिश थी, पूरा प्रयास। बैठक क्यों कैंसिल हो गया, क्या पता चला, अब तक क्या बातें आई? ये बैठक मेरा ख्याल है पोस्टपोन्ड हुआ है वो कल के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल जो मौसम की ख़राबी की वजह से बहुत सारे लोग नहीं पहुंच पा रहे थे, तो सभी लोगों का कहना था कि इसको आगे बढ़ाया जाए। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर जोश है पूरा, अभी भी नहीं यात्रा जो बिल्कुल, उसमें कोई कमी नहीं। जहाँ तक मुझे पता है कि लोगों में जोश है और बढ़ के इस घटना के बाद हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या जो समर्थक हैं, उनमें और ज़्यादा जोश आया है। और आप देखेंगे कि चाहे वो पूर्णिया की मीटिंग हो या फिर कटिहार में उनकी यात्रा हो, बहुत सफल रहेगी और कामयाब रहेगी। थैंक यू।